नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं एक और कहानी जो हरियाणा की लोक कथा पर आधारित है, जिसका शीर्षक है धैर्यवान पुरुष, जिसे लिखा है राजा राम शास्त्री जी ने। गरीबी और भूख से बेहाल एक व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर परदेश जा रहा था। रास्ते में एक बेहद घना और डरावना जंगल पड़ा, जो शेर, चीते और अन्य हिंसक जानवरों से भरा था। लेकिन उस मनुष्य को अपनी बुद्धि पर अटूट विश्वास था। इसलिए वह अकेले ही कमर कसकर उस जंगल को पार करने के लिए तैयार हो गया। वह सतर्कता से जानवरों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वह जंगल के ठीक बीच में पहुंचा तो अचानक उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। आवाज इतनी विकराल थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह किस जीव की है। निश्चित रूप से यह शेर की दहाड़ नहीं थी। जान बचाने के लिए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर उस आवाज के स्रोत पर पड़ी। उसने देखा कि काजल के पहाड़ जैसा काला एक विशालकाय दैत्य दहाड़ता हुआ उसकी ओर लपका आ रहा है। उसके सिर पर दो तीखे सींग थे, मुंह से बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और हाथों के नाखून चाकुओं से भी तेज थे। उसका सिर कांटेदार बालों से भरा था। ऐसी भयानक मुसीबत को सामने देखकर एक पल के लिए उस आदमी का सिर चकरा गया, होश उड़ गए। लेकिन विपत्ति के उस क्षण में उसे बड़ों की सीख याद आई। संकट में धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसने खुद को संभाला और गजब की हिम्मत दिखाते हुए आते हुए दैत्य को ललकारा। वहीं रुक जा दुष्ट, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। यह सुनकर दैत्य जोर से हंसा। उसकी अट्टहास से पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ कांपने लगे, पक्षी घोंसलों में दुबक गए और जंगल के खूंखार जानवर भी जान बचाने के लिए भागने लगे। परंतु उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने और तेज आवाज में ललकार कर कहा, ऐ मूर्ख दैत्य, तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है, इसलिए चला आ रहा है तू। याद रख, तेरे जैसे कितने ही भयानक दैत्य मेरी जेब में बनी डिबिया में बंद पड़े हैं। यह कहते हुए उस आदमी ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और उस दैत्य के चेहरे के सामने कर दिया। दैत्य ने जब शीशे में अपनी ही भयानक और विकराल सूरत देखी तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा कि निश्चय ही यह साधारण दिखने वाला मनुष्य बड़ा मायावी और शक्तिशाली है, जिसकी जेब में सचमुच ऐसे भयानक राक्षस बंद हैं। वह भय से थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, महाशय, मुझे क्षमा करें, मुझे छोड़ दे, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बुद्धिमान आदमी मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ तो दूं, पर एक शर्त पर। जब भी तुम्हें याद करूं तुम्हें तुरंत मेरे पास हाजिर होना होगा। मरता क्या न करता, दैत्य ने तुरंत शर्त मान ली। उसने अपने सिर के कुछ बाल उखाड़कर आदमी को दे दिए और बोला, स्वामी, जब भी आपको मेरी जरूरत हो इन बालों में से थोड़ा सा आग पर रख लेना, मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर आज्ञा लेकर दैत्य वहां से भाग खड़ा हुआ और आदमी खुशी खुशी जंगल पार कर गया। जंगल पार कर वह नगर में पहुंचा। संयोग से वहां एक नामी पहलवान आया हुआ था, जिसने राजा के सभी दरबारियों को कुश्ती में हरा दिया था। राजा ने घोषणा की कि जो पहलवान को हराएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। जब कोई सामने नहीं आया तो उस दुबले पतले आदमी ने राजा से लड़ने की इच्छा जताई। राजा पहले तो हंसे, पर उसके बार बार कहने पर अनुमति दे दी। अखाड़े में उतरने से पहले आदमी ने चुपके से दैत्य का बाल आग पर रखा। दैत्य अदृश्य रूप में हाजिर हुआ। आदमी ने फुसफुसाया, ऐसा कुछ करो कि मेरे छूते ही यह पहलवान गिर पड़े। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, दैत्य की अदृश्य मदद से उस मरियल से दिखने वाले आदमी ने भारी भरकम पहलवान को एक झटके में धूल चटा दी। सब दंग रह गए। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया और अपने पहलवानों का सरदार बना दिया। कुछ समय बाद नगर के पास एक आदमखोर शेर आ गया। नगर के पुराने पहलवान उस दुबले पतले आदमी की अचानक मिली शोहरत से जलने लगे थे।
उन्होंने राजा को उकसाया कि उनका नया सरदार ही उस शेर को पकड़ सकता है। राजा के आदेश पर वह आदमी जंगल गया। उसने फिर दैत्य को बुलाया। पलक झपकते ही दैत्य ने शेर को कान पकड़कर आदमी के सामने पेश कर दिया। दुम दबाए शेर को अपने नए सरदार के पीछे आते देख राजा और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने खुश होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही उसने राजा को सलाह दी, महाराज, मेरे होते हुए इतनी बड़ी सेना का क्या काम, इसे कम कर दीजिए। राजा ने उसकी बात मानकर सेना कम कर दी। पड़ोसी शत्रु राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उसे अच्छा मौका समझकर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। नगर में हाहाकार मच गया। राजा ने अपने नए मंत्री को बुलाया। मंत्री ने निर्भीकता से कहा, महाराज, घबराए नहीं, मैं कल अकेला ही इन्हें देख लूंगा। अगली सुबह उसने दैत्य को बुलाया और कहा, शत्रु सेना को बिना रक्तपात के भगाना है। दैत्य ने उसे कुछ अभिमंत्रित उड़द के दाने दिए और कहा, इन्हें शत्रु सेना पर फेंक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वह अकेला आदमी शत्रु सेना के सामने जा खड़ा हुआ। शत्रु राजा ने हंसकर उसे पकड़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उसने वो दाने उनकी ओर फेंक दिए। दैत्य की माया से अचानक दिन में ही अंधेरा छा गया। शत्रु सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे आपस में ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे। भगदड़ मच गई। शत्रु राजा पकड़ा गया। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने शत्रु राजा को कैद कर अपने महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने प्रसन्न होकर उसे शत्रु का जीता हुआ राज्य सौंप दिया और उसे वहां का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धि और धैर्य के बल पर उस साधारण मनुष्य ने असाधारण सफलता प्राप्त की। तो मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।